नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो आज की इस वीडियो में जो आज 10th क्लास वालों का हिंदी का पेपर था 1 मार्च 2023 को, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको अभी तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि आपके कितने नंबर के आंसर सही हुए हैं और आपका आखिर हिंदी में कितना रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो बाद में आएगा, आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो इसलिए मेरे से मैच करते जाइएगा और बल्कि इनके आंसर्स को लिखते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है 10वें रस का नाम है, तो इसके 10वें रस का नाम क्या होता है? वात्सल्य। इसका ऑप्शन नंबर 10 सही है। अगला है बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? तो ये कबीर को मानते थे। इसका भी 10 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला है वह धीरे धीरे चलने लगा। इस शब्द में, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो ये हो जाएगा कालवाचक, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये कालवाचक शब्द है और यही यहाँ पर क्रिया विशेषण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कालवाचक। अगला है बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इसमें क्या किया है और इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये आपके बुक के अंदर का है, चैप्टर का है, तो इसलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। अगला है रीतिकाल के कवि थे, तो ये थे भूषण। इसका ऑप्शन नंबर असही है। अगला है तुलसीदास की रचना है, तो तुलसीदास की रचना कौन सी है? ये है विनय पत्रिका। इसका स नंबर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? तो इसका नाम था मोतीलाल। अगला है संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो ये होती है कंचनजंगा। सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन तीसरी पूछा है तो तीसरी हो जाएगी कंचनजंगा। अगला है सूरदास के गुरु कौन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य। अगला है चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। फिर छठवें नंबर में प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो ये 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? खंड काव्य, महाकाव्य और आख्यानक गीतियाँ, 3 इसके होते हैं भेद। इसका हो जाएगा 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने नंबर के आपके सही हुए हैं रिक्त स्थान में से। फिर अगला है सही जोड़ी है। सही जोड़ी में देख लेते हैं। सबसे पहला है अंधे की लाठी, तो इसका हो जाएगा एकमात्र सहारा। फिर क्या है? मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये इसका हो जाएगा अज्ञेय। कामायनी, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर अगला है मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो मानवीय क्रियाओं का आरोप जिस अलंकार में होता है उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। फिर गद्य की प्रमुख विधाएं, तो गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है? निबंध है। और लखनवी अंदाज किसका होता है? तो ये होता है यशपाल का। तो ये यहाँ पर है। मैं एक एक करके जैसे बताया हूँ वैसे आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पर चूँकि कई सारी लाइन्स हो गई हैं तो इससे समझ में ना आएगा, तो आप लोग शुरू से देख लीजिएगा कि मैंने किसका आंसर क्या बताया था। तो ये सारी की सारी सही जोड़ी हो गई। अब आगे देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर जो है, पहला क्वेश्चन है समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। आप लोगों को भेद पता होंगे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये सारे के सारे 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, एक अनार 100 बीमार। इस लोकोक्ति का हमें या कहावत का हमें अर्थ लिखना है, तो इसका अर्थ होता है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। अगला है कि भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो वो 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। अगला क्वेश्चन है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना घुघराले बालों से की है। फिर अगला है रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, 4 अंग लिखने हैं। कई सारे स्टूडेंट्स इसमें गलत कर देते हैं, 10 लिख के आते हैं, लेकिन वो 10 रस के प्रकार होते हैं, अंग नहीं होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। अगला है गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो गद्य की 3 गौण विधाएं कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि रेखा चित्र होता है, संस्मरण हो गया, रिपोर्ताज हो गया और यात्रा वृतांत हो गया। जो भी आपको 3 गौण विधाएं याद हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जिनका नाम बताऊं वही, बस गौण विधाएं लिखना है। देखिए मुख्य और गौण 2 प्रकार की विधाएं होती हैं। मुख्य विधाओं में नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, ये सब आता है। और अगर गौण विधाओं की बात की जाए तो गौण वो होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि जैसे यात्रा वृतांत और संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्ताज, ये सब हो गया। तो आपको इनमें से किसी भी 3 का नाम लिख देना था। इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वें में है सत्य सत्य बताना है। तो आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया था, तो ये तो सत्य है, आग का ही आविष्कार किया था। अगला है जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, ये भी सत्य है।
तीसरा है प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो ये असत्य है, ये आपके हालांकि बुक के अंदर का है, लेकिन अगर आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर ये लिखा था कि प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ उसका उल्टा लिखा है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला है हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। हाँ, जापान में हिरोशिमा नागासाकी नाम के 2 शहर हैं, वहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे, ये सत्य हो जाएगा। अगला है मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। फिर देखिए अगला है दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोहा एक अर्ध सममात्रिक होता है, सममात्रिक नहीं होता है, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस थे उनमें से आपके कितने आंसर सही हुए हैं, और आपका टोटल रिजल्ट हिंदी में जो है वो लगभग कितना बन रहा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसके आगे का भी आंसर चाहिए तो भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ऑब्जेक्टिव के आगे जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उनका भी आंसर पैसेज वगैरह का बता दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा, मैं ये भी आशा करता हूँ। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स होंगे आपकी क्लास के उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनके कितने आंसर सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।